एक ज़िंदगी है, एक लाइफ है, और मुझे नहीं रिग्रेट करना है आज से 10-20 साल बाद जाके कि मैंने कोशिश नहीं की। लाडो, पवित्र रिश्ता, दीज शोज़, इन सारे शोज़ का जिक्र आज भी होता है। बॉलर और बैट्समैन एक ही तरीके की बॉल डालता रहेगा या एक ही शॉट खेलता रहेगा तो वो कुछ नया नहीं सीखेगा। हम देंगे तो ऑडियंस को वही जो उनको चाहिए, पैसा वहीं से आएगा। मैं बहुत एंड में शो में आया था और मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए सोशल मीडिया पे जिन्होंने मुझे कहा कि एंड आई थिंक खतरों के खिलाड़ी इज़ वन शो जहाँ पर देयर इज़ अ लॉट ऑफ फन। हाय, दिस इज़ नंदीश सिंह संधू एंड यू आर वाचिंग बज़ूका। यू नो गाइज, आज हमारे साथ एक खास प्रोफेसर बैठे हैं जिनके बारे में अगर ये प्रोफेसर होते तो आई गेस हार्डली कोई बंक कर सकता है। स्पेशली फीमेल्स तो बंक ही नहीं करेगी इनकी क्लासेस, और मेल्स भी बंक नहीं करेंगे क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम हिम। एंड जानेंगे इनकी क्लास के बारे में एंड जानेंगे इनके प्रोफेसर के बारे में, क्योंकि इनके किरदार की अगर हम बात करें, ही ऑलवेज लाइक टू एक्सप्लोर इन डिफरेंट रोल्स। So firstly, welcome to Bazooka, and it's great to have you. Thank you. Professor. Don't call me professor, you can call me Nandish. But it is professor. How do you look this character? Because मैंने शुरुआत में कह दिया कि you always like to explore things. What I have seen in your entire journey. We'll start with professor. What kind of response? किस तरह के response मिल रहे अब तक? यार रिस्पॉन्स अच्छा है एंड इट्स पिकिंग अप स्लोली। तो मुझे लगता है कि लोगों को धीरे धीरे पसंद आ रहा है शो, एंड जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है अब क्योंकि अब तकरीबन एक हफ़्ता हो गया है शो को रिलीज़ होके, वैसे वैसे लोगों के जो रिस्पॉन्स है, लोगों के मैसेजेस हैं, इवन ऑन सोशल मीडिया, ऑन पर्सनल, ऑन व्हाट्सएप एंड कॉल्स, वो धीरे धीरे अब बढ़ रहे हैं। सो आई फील अब लोगों को जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ भी स्प्रेड हो रहा है, सो पीपल आर लाइकिंग द शो मोर एंड मोर पीपल आर वाचिंग इट नाउ। अबाउट योर लुक, क्या आपने कुछ कहा था कि हम इस तरह का लुक करते हैं? अबाउट द स्पेक्स, क्योंकि मुझे याद है मैंने एक सीरीज़ देखी थी, बहुत अच्छी चली थी, उसमें भी प्रोफेसर का किरदार स्पेक्स से था, एंड इट वाज मोर लाइक कि हाँ प्रोफेसर दिखना है तो यू हैव टू वेयर स्पेक्स। सो व्हाट वाज योर डिस्कशन विद द टीम? नहीं, मुझे मैंने इस बारे में कोई सजेशन नहीं दिया कि मुझे स्पेक्स पहनने हैं या लुक कैसा है। लुक वाज कम्प्लीटली डिसाइडेड बाय द मेकर्स, which was again the direction team, Rongita, the production team, the creative directors. So उन्होंने उनका पूरा आइडिया था कि इस कैरेक्टर को ऐसा दिखाना है। एंड प्लस वी वर एक्सपेरिमेंटिंग, जब लुक टेस्ट हो रहा था तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे डिफरेंट कलर्स, वेयर स्पेक्स, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेक्स कैसे पहने, अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल्स, एंड दिस वाज समथिंग दैट रियली फिट। तो लुक आई थिंक बाद में हमारा डिसाइड हुआ। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए प्रोफेसर धर के, उनके ऊपर काम किया, वो डिसाइड किया कि इस तरह का कैरेक्टर होगा, एंड बहुत ब्यूटीफुली लिखा भी हुआ है कैरेक्टर। वसंत एंड नेहा हैव बीन, यू नो, दे हैव रिटन दिस शो and they've written every character very beautifully, right. And depending on the characteristics, then they decided, okay, ये इस look में fit होता है, and I was one of the last castings for the show. Okay, you were the last one. One of the last. Okay, one of the last. Yeah. So मैं बहुत end में show में आया था, तो उसके पहले मुझे लगता है कि बाकी लोगों के सबके लुक टेस्ट हो चुके थे। सो डिपेंडिंग ऑन एवरीबडी हु हैड व्हाट काइंड ऑफ लुक, ऑल्सो प्रोफेसर धर वाज गिवन ओके कि ये बाकियों के साथ अच्छा दिखने के लिए दिस इज द काइंड ऑफ लुक ही शुड हैव अकॉर्डिंग टू हिज कैरेक्टर। नरेशन कैसा था? हाउ वाज द नरेशन अबाउट द प्रोफेसर टू यू? I think the first time I heard about this script and about this character was from Rongita. She called and she had me in mind for PD, and actually I was in two minds. I wasn't sure whether I will be able to do justice to this character or no, और मैंने उनको भी ये चीज़ बहुत ओपनली उनको मैंने कहा था कि रोंगिता, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने मुझे कॉल किया एंड यू थिंक दैट आई विल बी एबल टू डू जस्टिस एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, बट आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल बी एबल टू प्ले अ प्रोफेसर, एंड दिस वाज राइट आफ्टर जुबली.
So, but she was convinced that I'll be able to do it, and even now I thank her for giving me this opportunity for playing Professor Dhar, because I didn't think, maybe I had a different sort of idea कि कैसे इस कैरेक्टर को किया जाएगा, या प्रोफेसर का एक टेम्पलेट बना हुआ था मेरे दिमाग में कि प्रोफेसर होगा तो ऐसा होगा, क्योंकि जिस तरीके का हम कंटेंट देखते हैं, जैसे आपने अभी बोला कि प्रोफेसर्स आपने कुछ किसी शो या मूवी में देखा था, तो मेरे जहन में ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि जैसा पीडी अभी टर्न आउट हुआ है स्क्रीन पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था मेरे जहन में। जब मैंने सुना तो मैं कन्विंस नहीं था उस टाइम पे, बट बिकॉज शी वॉज कन्विंस्ड दैट आई विल बी एबल टू डू इट, एंड देन आई वॉज गिवन दी अपॉर्चुनिटी टू डू इट। तो मुझे लगा बाद में कि अगर वो इतनी कन्विंस्ड हैं तो शायद उन्होंने कुछ देखा होगा। एंड देन एज स्लोली हम रीडिंग्स पे मिलते रहे, डायरेक्टर के साथ वर्कशॉप्स होती, रीडिंग बाकी के एक्टर्स के साथ रीडिंग्स होती रहीं। देन वी स्टार्टेड, देन पीडी स्टार्टेड टेकिंग शेप, and a lot of the credit goes to the directors, because उनके inputs time and again आते रहते थे कि पीडी को इस तरीके से हम बनाते हैं इस कैरेक्टर को। and then PD is the best comment that you have received from this particular role, और the any comment जो आपके साथ कुछ सिखाया है आपको इस किरदार से, कौन सा 2 comment होगा? You mean after release? After release, I think the best comments and the best appreciation that I've got for PD is that a lot of people have gotten inspired by Professor Dhar, और मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए सोशल मीडिया पे जिन्होंने मुझे कहा कि काश हमारे प्रोफेसर्स हम पे अपनी नॉलेज और अपनी ओपिनियंस थोपते नहीं, जैसे प्रोफेसर धर अपनी ओपिनियन थोपता नहीं है, वो एक सलीके से, एक डेलिकेसी से, डेलिकेटली अपनी ओपिनियन को रख देता है सामने अपने स्टूडेंट्स के सामने, एंड देन ही लेट्स देम डिसाइड वेदर इट्स गुड फॉर देम और बैड फॉर देम। तो मुझे लगता है कि ये दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी मेंटोर, एवरी प्रोफेसर, एवरी टीचर, कि अपनी ओपिनियंस को थोपा ना जाए। एंड दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट कमेंट्स, बिकॉज आई फेल्ट कि दिस हैड द पावर ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट सम सॉर्ट ऑफ चेंज in the mindset of the students as well as the mentors. So if I would urge everybody to watch Ziddi Girls and see what a beautiful relationship PD and his students have, because this is the kind of feedback that I'm getting, that इनके बीच का जो relationship है PD और students के बीच का, वो students को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, and मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, एंड दिस कैन ब्रिंग अबाउट अ वेरी गुड चेंज। आपने कभी रियल लाइफ में इस तरह का रिलेशन था आपके सर, मैम या फिर कोई भी मेंटोर से रियल लाइफ में, जब व्हेन यू वर इन कॉलेज और यू वर इन स्कूल दैट टाइम? जी, मुझे मैं जब पीडी प्ले कर रहा था तो मुझे सोचना था कि कौन से ऐसे प्रोफेसर या टीचर थे जिनके बारे में मैं सोच के और वहाँ से कुछ रेफरेंस ले सकूँ। तो मेरे एक इंग्लिश के टीचर थे, अतुल वर्मा सर। मुझे लगा कि जो डेलिकेट नेचर प्रोफेसर धर का है, जिस तरीके से वो सिखाते हैं, हिज रिलेशनशिप विद हिज स्टूडेंट्स, जिस सलीके से वो उनसे बात करते हैं, एंड अपनी ओपिनियंस ना थोपना, सो ये सारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पीडी के, एंड द काइंड ऑफ नॉलेज ही हैज़, बट ही इज़ समबडी जो अपने नॉलेज को शो ऑफ नहीं करते हैं, बल्कि ही इज़ समबडी हु इज़ रेडी टू हैव अ डायलॉग विद द स्टूडेंट्स। तो जब मैंने ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सोचे तो मुझे लगा कि अतुल वर्मा सर वॉज समबडी लाइक दैट, जिनके साथ मुझे ये नहीं लगता था कि वो मेरे टीचर हैं, मुझे लगता था कि ये मेरे दोस्त हैं, मेरे कॉन्फिडेंट हैं, मैं उनसे जाके बात कर सकता हूँ, अपनी प्रॉब्लम उनके सामने जाके रख सकता हूँ, अगर मुझे किसी चीज़ का डाउट है तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ। तो आई थिंक अतुल सर वुड बी एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ
जहाँ से मैं प्रोफेसर धर को देखता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वर इन हिम ऑलरेडी। यस, यू नो मैंने जब जुबली देखी थी तब मुझे ऐसा लगा कि कास्टिंग वाइज अब कास्टिंग डायरेक्टर एंड स्पेशली डायरेक्टर आपको कोई अलग नज़र से देखनी चाहिए। नाउ यू हैव टू बी मोर इनटू OTTs। डू यू थिंक लाइक दैट कि अब मुझे आई हैव टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर इनटू OTTs बिकॉज जुबली की सक्सेस काफ़ी बढ़िया थी एंड आपका किरदार भी काफ़ी अच्छा था। डू यू थिंक लाइक दैट? यार एक्सप्लोर विशाल, मुझे लगता है कि हमें करते रहना चाहिए एज आर्टिस्ट, बिकॉज अगर हम अपनी कंफर्ट जोन में आ जाएंगे तो वो दिक्कत वाली बात है। क्योंकि कंफर्ट जोन में आ गए और समझ में आ गया कि हम इस चीज़ में अच्छे हैं और वही करते रहेंगे तो फिर मंझेगा नहीं। यू नो जैसे बोलते हैं ना, खिलाड़ी मंझता है जैसे जैसे वो खेलता है, अलग अलग चीज़ें ट्राई करता है। जैसे अगर हम आजकल क्रिकेट चल रहा है तो हम क्रिकेट का अगर एग्जाम्पल लें तो अगर एक बॉलर और बैट्समैन एक ही तरीके की बॉल डालता रहेगा या एक ही शॉट खेलता रहेगा तो वो कुछ नया नहीं सीखेगा। सेम गोज़ फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, आई थिंक, नॉट ओनली एज एन एक्टर। मुझे लगता है कि एज हर अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में, हर प्रोफेशन में अगर हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तो कुछ नया नहीं सीखेंगे। तो दैट गोज़ फॉर मी ऑल्सो। आई एम ऑफ दिस माइंडसेट कि मुझे एक्सपेरिमेंट करना है। एक ज़िंदगी है, एक लाइफ है, और मुझे नहीं रिग्रेट करना है आज से 10-20 साल बाद जाके कि मैंने कोशिश नहीं की। तो आई वॉन्ट टू ट्राई एवरीथिंग। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर विद डिफरेंट कैरेक्टर्स। I want to explore working with different kinds of directors, with different my co-actors. तो मुझे लगता है कि जब तक हम इस माइंडसेट को या इसको अपना वे ऑफ लाइफ नहीं बना लेंगे कि हमें रिस्क लेना है, नई चीज़ें ट्राई करनी है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है, ग्रो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। एंड आई रियली वांट टू ग्रो इन लाइफ। इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल वाइज व्हाट आर द चेंजेस दैट यू हैव सीन? क्योंकि मैंने पर्सनली, मैं खुद की बात करूँ, आई हैव सीन यू ग्रोइंग अप। मैं बचपन में आपको देखता था, आपके टेलीविजन शोज देखता था। यार इतना बड़ा नहीं हूँ। नहीं बचपन में मैं मेरे स्कूल की टाइम की मैं बात करता हूँ। एंड मेरे एरियाज में भी शूट हुई थी। उतरन की मैं बात करूँ, आपने क्या बदलाव देखे इतने सालों में? सबसे ज़्यादा बदलाव OTT आया, जो एकदम ड्रास्टिक चेंज आया in terms of entertainment world. What are the 3 things that you have seen changing drastically? First thing what I would say is, जो मुझे लगता है कि चेंज आया वो है हमारी ऑडियंस में। हमारी ऑडियंस इवॉल्व हो रही है। हमारी ऑडियंस, जनता के पास इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, तो एक्सपोजर ज़्यादा है। तो हमारी जो ऑडियंस है, जो कंज्यूमर्स हैं, वो इंटेलिजेंट हो रहे हैं। उनके पास एक्सपोजर है, उनको पता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या मीडियोकर है, क्या बुरी है। उनको डिफ्रेंसिएशन समझ में आने लग गया है। पहले की तरह नहीं है आपने उनको जो परोस के दे दिया वो खा लिया और पेट भर गया और बोला कि हाँ ये तो बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं है अब अगर आप उनको गरम और अच्छी चीज़ परोस के दोगे तो वो उसको अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप उनको ख़राब परोस के दोगे तो वो बोलेंगे कि ये ख़राब है, विच इज़ अ गुड थिंग। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड चेंज, बिकॉज अब प्रेशर जो है वो मेकर्स के ऊपर है, राइटर्स के ऊपर है, डायरेक्टर्स के ऊपर है, हम आर्टिस्ट के ऊपर है, दैट हमें अच्छा ही करना है तभी अप्रिसिएशन मिलेगा। अच्छा नहीं करेंगे तो अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। वो पहला चेंज है। दूसरा चेंज आई थिंक जो आया है वो बहुत बड़ा चेंज हमारा OTT है। बिकॉज जिस तरीके से पहले या तो फिल्म्स थी या TV था, 2 ही मेजर मीडियम्स से। थिएटर तभी भी था, आज भी है, लेकिन जो मास मीडियम्स थे कंज्यूमर्स के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, उसमें अब ये बीच में जो ब्रिज हो गया है गैप OTT की वजह से, दैट्स अ एक्सट्रीमली गुड चेंज आई बिलीव। एंड द रीज़न बीइंग बिकॉज अपनी बात कहने का, अपनी ओपिनियन रखने का, अपने तथ्य बोलने का, हर चीज़ का एक ज़रिया बन गया है हमारे पास। और OTT के ज़रिए वो अच्छा हुआ, बिकॉज मोनोपोली नहीं है किसी भी चीज़ में। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कंट्रोल कर रहे हैं। आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो, हर तरीके का कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है बनाने के लिए।
मैं मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बोल रहा हूँ. एंड टीआरपी से कंट्रोल्ड नहीं है, टीआरपी पे डिपेंडेंट नहीं है. जैसे टेलीविज़न टीआरपी पे डिपेंडेंट है, फिल्म्स टिकट सेल्स पे डिपेंडेंट हैं कि बिजनेस कितना हुआ. ओटीटी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन आइदर ऑफ देम. राइट. आपने बना के प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ कर दिया, उसके बाद उसकी कितनी व्यूअरशिप है या उसको कितने एड्स मिलते हैं, उसका कितना रेवेन्यू होता है, वो बाद की बात है. लेकिन अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो लोग अप्रिशिएट करेंगे, इट पिक्स अप. आई थिंक ये बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा चेंज है कि ओटीटी आया. देर से आया लेकिन दुरुस्त आया. बिगेस्ट चेंज. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड चेंज, वेलकम चेंज एंड अ बिग चेंज. तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है वो है लोगों के माइंडसेट में जो चेंज आया है. अब इसमें मैं कंज्यूमर और मेकर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल जनता की बात कर रहा हूँ. बिकॉज ओटीटी के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें कह पा रहे हैं, लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं. अगर हम देखें कि नेटफ्लिक्स पे, अमेज़ॉन पे, जो कि वर्ल्ड वाइड देखे जाते हैं, ये आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, अमेज़ॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स वर्ल्ड वाइड देखे जाते हैं. एंड आई थिंक देर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशूज़ which we see on these kind of platforms. बहुत सारी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो बनती हैं. It's not only just कॉमेडी, ड्रामा, थ्रिलर, हॉरर. सिर्फ इनके ऊपर ही नहीं बन रहा है, बहुत सारे अच्छे मैसेजेस या बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हम देख पाते हैं इनके ऊपर. चाहे वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पेस से रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमी, फाइनेंस से रिलेटेड हो. आई थिंक that's another place where we are not given something in terms of के ओपिनियन के साथ एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं विच आर इन टर्म्स इन द स्पेस ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज और डॉक्यू ड्रामाज, विच आई थिंक इज़ एक्सट्रीमली गुड एंड दैट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन द सोसाइटी. एंड I think these are the biggest three changes which I have seen in the entertainment. आपने अभी टीआरपी की बात की और टेलीविज़न की बात की. मैं रिएक्शन चाहता हूँ आपका कि मैं रिसेंटली देयर इज़ वन बिग मेकर ऑफ टेलीविज़न, ही वाज इन माय पॉडकास्ट. सो उन्होंने कहा कि टेलीविज़न की रेटिंग इज़ 3, द हाईएस्ट रेटिंग. एंड आपके टाइम पे तो टेलीविज़न रेटिंग वाज सो हाई. सो आज टेलीविज़न की रेटिंग इसके लिए गिरी है क्योंकि देयर आर सेम काइंड ऑफ कंटेंट दैट दे आर गिविंग अस. डू यू बिलीव लाइक दिस? क्योंकि आपने जब टीआरपी वाज वेरी हाई एंड कहते हैं ना कि वो शो आज भी जिक्र होता है, आज भी याद किया जाता है. तो डू यू थिंक टेलीविज़न कंटेंट इज़ सिमिलर टू एवरी शो? कुछ नया नहीं है आज टेलीविज़न में. See, there are two things. If we talk about TRP, yes, what you're saying is right. इस शो का उतरन का जिक्र आज भी होता है. राइट. There were certain path breaking shows जैसे बालिका वधू, लाडो, पवित्र रिश्ता. These shows, इन सारे shows का जिक्र आज भी होता है. And they were shows जिन्होंने path breaking stories लेके आए audiences के सामने. But और इन shows की TRP अच्छी थी, बहुत बड़ी TRP थी. But एट द सेम टाइम इफ़ वी से कि इन शोज़ की टीआरपी उस टाइम की टीआरपी से आज की टीआरपी का कंपैरिजन अगर किया जाए, आई डोंट थिंक दैट्स अ फेयर कंपैरिजन. बिकॉज इट्स लाइक आज से 10 साल पहले हम 100 रुपये में क्या ख़रीद सकते थे, अगर इट्स लाइक दैट, और आज हम 100 रुपये में क्या ख़रीद सकते हैं, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते. बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स. इन्फ्लेशन हुआ है, आपकी बाइंग पावर बढ़ गई है, या आपके पास कंज्यूमर गुड्स की वैरायटी और ऑप्शंस इतने बढ़ गए हैं. सो इट्स लाइक दैट. अगर हम बोलें कि हम तब की टीआरपी और आज की टीआरपी को कंपेयर करेंगे, इट्स नॉट फेयर. बिकॉज उस टाइम की टीआरपीज़ के लिए उस टाइम चैनल्स कम थे, ओटीटी नहीं था, लोगों के पास ऑप्शंस कम थे, एंटरटेनमेंट का ज़रिया कम था. सो द टीआरपीज़ यूज्ड टू बी हायर. नाउ वी हैव OTT, देर आर सो मेनी मोर चैनल्स, नए चैनल्स आ गए हैं, बहुत सारे शोज़ बन रहे हैं. देर इज़ बिन एन एक्सट्रीमली हाई व्यूअरशिप ऑफ नॉन फिक्शन शोज़. जो डांस शोज़ हैं, सिंगिंग शोज़ हैं, वो उस टाइम पे इतने सारे नहीं थे. तो पीपल हैव द ऑप्शन टू वॉच दोज काइंड ऑफ शोज़ ऑल्सो.
So I think good shows today are there. There must be good shows, but they might not be able to receive the same kind of TRP which these shows like Uttaran, Balika Vadhu and all these kind of shows had. But that being said, if I talk about the content being made today for TV, yes, I think the content can be better. It can definitely become better. लेकिन it all depends on what the consumer wants, what the audiences want. अगर ऑडियंस को चाहिए कि उनको उस तरीके का कंटेंट टीवी पे देखना है और टीआरपी उस तरह के कंटेंट से आ रही है, तो मैं या कोई और एज अ मेकर दूसरा कंटेंट क्यों बनाएगा? हम देंगे तो ऑडियंस को वही जो उनको चाहिए, पैसा वहीं से आएगा. और अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहा है तो आप OTT पे जाके देख लीजिए. सो आई डोंट थिंक it's the maker's fault. It's what the audience want. Can we see you in one more time in television? I have no idea right now. It all depends on the kind of opportunities. लेकिन मैंने फिक्शन तकरीबन 10 साल हो गए हैं, मैंने फिक्शन नहीं किया है टेलीविजन. But if there is an opportunity कि उत्तरन फिर से आता है, same character, same everything, so can we see you in that same character? I don't know यार, I can't say. आगे का फ्यूचर का मैं कैसे बोलूँ, डिपेंड करता है क्या अपॉर्चुनिटी है उस टाइम पे, मैं बाकी के प्रोजेक्ट्स कौन से कर रहा हूँ. क्योंकि अगर आप आज मुझे पूछेंगे टीवी के लिए, मैं नहीं कर पाऊँगा बिकॉज यू नो आई हैव कमिटेड टू अदर प्रोजेक्ट्स. बट अगर उस टाइम पे ऐसा कुछ होता है कि वो शो मेरे पास आता है या कोई भी टीवी का शो आता है और अवेलेबल होती हैं डेट्स, और अगर वो पूरे सिस्टम में फिट बैठता है तो व्हाई नॉट. इट्स अल्टीमेटली इट्स एक्टिंग एंड आई वुड वांट टू एक्सप्लोर मीडियम. अभी रिसेंटली जो इंटरव्यू मैं सुन रहा था कि आपने पूछा रहेगा कि कौन सा शो है, तो आपने कहा कि खतरों के खिलाड़ी आपको करना है फिर से. I don't mind doing that. Why not? It's a good show. It's based on stunts, and I think खतरों के खिलाड़ी is one show जहाँ पर there's a lot of fun. Banter बहुत होता है. आप you have to really put in, give in your 100% to do those stunts. तो मुझे अगर opportunity मिलेगी तो I would definitely want to do it. Thank you so much. Lovely talking to you. Thank you, buddy.